कभी एनसीईआरटी सबका किताब देखिएगा। हाँ हाँ, 9th क्लास में, हाँ 9th क्लास में तो मानव का विकास फोटो में दिखाया गया है, कैसे मानव का विकास हुआ है। देखे हैं फोटो, हम तो एनसीईआरटी में देखे हैं। हाँ एनसीईआरटी में देखे हैं हम, ठीक है, एनसीईआरटी में देखे हैं। और जानते हैं बाबू, एगो हम आपको सलाह दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ऐसे आप नहीं समझिए, आप लोग बच्चा है, ठीक है ना। किताब लाना पड़ेगा हमको, ठीक है, किताब तो है ऊपर में। देखिए लाइब्रेरी में जो है किताब है, टेक्स्ट बुक समझते हैं, बीटीबीसी का बुक समझते हैं, भारती भवन का बुक समझते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड का बुक समझते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, लाइब्रेरी में जब जाइएगा ना, तो जो बुक वाला काउंटर है उसमें आप जाइएगा, घुसिएगा, तो मान लिया जाए कि इधर किताब है, बीच में किताब है, इधर किताब, तो इधर वाला सामने वाला पोर्शन नहीं, बैक वाला पोर्शन में, पीछे वाला में, पीछे वाला में आप देखिएगा। और पीछे वाला में जो है ना, जैसे ये पीछे वाला है तो पीछे के जस्ट आगे उसी में जो है हम टेक्स्ट बुक सजाए हुए हैं, समझ गए ना। तो भारती भवन का 9वां 10वां का किताब लाइए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों होगा, तीनों लेते आइएगा। समझ वो रुकवो नहीं किया, वो पता नहीं अब वो क्या वो लेके आएगा। अरे इसमें क्या है यार, क्या नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए हम कौन किताब कहाँ रखे हैं लाइब्रेरी में, हमको यो मालूम है कौन किताब कहाँ रखा हुआ है। एगो आप लोग है जो कॉपियों में लिखाते वो नहीं याद रखते हैं। हाँ ठीक है लाया, वाह, तुमको तो हम नोबेल प्राइज देंगे यार। कुछ है नहीं मेरे पास अभी, हम तो फकीर आदमी हैं, कुछ न है। एगो मोबाइल है छोटका बस, वो तो नहीं दे सकते हैं। समझदार है तुम। अभी तो इस बुक के एग्जाम्पल के आधार पर हम थोड़ा बता देते हैं। यह हाई स्कूल 9वां का बुक, ठीक है ना, नहीं 10वां का है, सॉरी 10वां का है, सॉरी। भूगोल है ये, ठीक है, भूगोल है। इसमें विषय सूची में टोटल 13 चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर है। हर चैप्टर के पीछे में हर चैप्टर के पीछे में स्मरणीय तथ्य है, स्मरणीय तथ्य है। इस स्मरणीय तथ्य को आपको करना है, करना है, ठीक है ना, करना है, करना है, जरूरी है ये, समझे बाबू। और किस बुक का करना है, कोई एक बुक का करना है, हम सब बुक, अभी हम आपको इन्हें बोलेंगे कि आप भारतीय भवन का कीजिए, नहीं, हम सब बुक एक बार देख लेते हैं और फिर हम आपको बुक सजेस्ट कर देंगे, बुक हम आपको दिखा देंगे, वही बुक लेकर के चैप्टर के पीछे का जो स्मरणीय तथ्य है उसको जरूर करना है, ठीक है ना। और ये चीज बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी तक हर एग्जाम में जरूरी है, बिहार दरोगा में भी हर एग्जाम में जरूरी है। और स्पेशली साइंस में 10वां तक का, साइंस में 8, 9, 10 का, मात्र 3 क्लास का, इस स्मरणीय तत्व को एक जगह करके उसको याद करना है। और आर्ट में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में 12 तक का, कौन क्लास से 12 तक था, 8वां से नहीं, 6ठा से नहीं, 6ठा 7वां नहीं, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, 8वां से 12 तक का, 8 to 12। आप, हम बता रहे हैं आपको, आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा या बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, यानी छोटका एग्जाम दीजिएगा या बड़का एग्जाम दीजिएगा, उसमें फायदा होगा। कुछ समझा है, समझे हैं, सही में समझ गए।
ये काम आप लोग नहीं कीजिएगा, हमको पता है। आप जिस मिट्टी के हैं उसी मिट्टी के हम भी हैं, हम भी आप ही में से एक हैं। हम करवाएंगे, लेकिन एक सजेस्ट कर दिए हैं, लेकिन बीच बीच में आप हमको याद दिलाते रहिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? याद दिलाते रहिएगा, हम करेंगे। हम इस पे काम में जुट गए हैं। पिछले 6 माह में जो परीक्षा हुआ है ना, उसमें हम कुछ एनालिसिस किए हैं, और उस एनालिसिस के आधार पर ही हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि टेक्स्ट बुक का स्मरणीय तत्व को याद रखना जरूरी है। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। पिछले 6 महीना का अध्ययन है ये मेरा, यही तो अपडेटेड है। हम जो कॉपी में पढ़ाते हैं वो ठीक है। अब आप ही में से कुछ बच्चा को हम बोल दिए, सब बोले तो हम सबको है। अब कुछ बच्चा अपने से करने में जुट गए, वही आगे निकल जाएगा। जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो आपको करना चाहिए, लेकिन बुक भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है। और कुछ चीज देखिए, बहुत 6 महीना का रिसर्च है मेरा, ये बताने के लिए हम एक लाइन बताए हैं, लेकिन ये 6 महीना का रिसर्च है। पिछले 6 महीना के पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का ये रिसर्च है। कुछ बात अपने किसी दोस्त को मत बताइए, जो पढ़ते हैं सिर्फ उतना भर सीमित रखिए। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। घर का सब बात बाहर जाए, ये ना घर के मालिक के लिए, ना घर के परिवार के सदस्य के लिए अच्छा होता है। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, किताब पकड़िए, किताब पकड़िए। कुछ ना कुछ रीजन है। इधर 2-3 महीना में हम बोलना शुरू किए, और अब थोड़ा ज्यादा बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो हम क्वेश्चन देखे हैं, देखिए पढ़ाना तो जरूरी है ये है, लेकिन उचित मार्गदर्शन भी जरूरी है। और उचित मार्गदर्शन भी हम करते हैं आपका, और हमको करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, ये हमको करना चाहिए। तो इस काम में आप लोग अपने तरीका से भी थोड़ा थोड़ा लगिए, और हम एक रोज पूरा बुक ले आएंगे। और जैसे जैसे हम बोलेंगे ना बाबू, वैसे वैसे आप कीजिएगा। अब ये नहीं कि भारतीय भवन खरीद के ले आए, स्टूडेंटो फ्रेंड और बीटीबीसीबी सब खरीद के ले आए, और सब रट रहना है। कोई भी एक। और सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट का बुक खरीदना है। इन्हें पूरा बुक खरीद के रूम में रख लिए और देख रहे हैं, फिर देखे इतना मोटा, अरे बाप रे कैसे होगा, अब क्या होगा। तो वो काम नहीं करना है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, देखिए होता क्या है बाबू, जैसे आप समझिएगा, जैसे हमारा तरीका है स्टेप बाय स्टेप। गांधी जी के तरीका को अपनाइए। गांधी जी आए, अब बड़ा आंदोलन कर दिए, नहीं, छोटा छोटा आंदोलन किए, स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाए। अब मान लीजिए आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िएगा ना, तो एक्सीडेंट का चांस कम रहेगा। एक सीढ़ी से 5वां सीढ़ी पर कूदकिएगा, मे भी फिसला, थोड़ा भी इधर उधर हुआ, गिर पड़िएगा और कमर टूट जाएगा आपका। हुमायूं का याद है ना? हुमायूं जानते ही नहीं जानते हैं? हुमायूं सीढ़ी से गिर गया था। भांग बड़ी खाता था वो, भांग इतना खा लिया था, और भांग खा के वो किताब पढ़ता था, भांग खा लेता था, पुस्तकालय बनाया था, जाके किताब पढ़ता था। एक रोज खूब भांग खा लिया, भांग का नशा था ही, किताबों का नशा चढ़ गया उसको। किताब पढ़ने के बाद उतर रहा था, पैर लड़खड़ा गया, गिर पड़ा, कमर में चोट लगा, माथा में, पीछे वाला ब्रेन में चोट लगा। समझ गए? मतलब ब्रेन में जानते हैं, मेन सेंसिटिव एरिया जानते हैं बाबू, यहां से ऊपर चोट नहीं लगना चाहिए। क्यों कहा जाता है गाड़ी पे चलते हेलमेट पहनिए? यहां से ऊपर सुरक्षित रहेगा ना तो आप बच जाइएगा, यहां से ऊपर सुरक्षित नहीं रहेगा तो मर जाइएगा। तो हुमायूं को माथा में चोट लगा, कमर में चोट लगा, अवस्था भी आ गया था, मर गया बेचारा। तो सीढ़ी दर सीढ़ी करना क्या है पता है? जैसे हिस्ट्री में सिर्फ हम मार्केट से 8 क्लास का बुक, जो भी प्रकाशन का बोलेंगे, सिर्फ 8 क्लास का बुक लाना है। सबसे पहले उसके स्मरणीय तत्व को याद कर लेना है। एक बुक मेरा कंप्लीट हो गया, फिर उसको साइड में रखना है, फिर 9वां का लाना है, फिर 9वां कंप्लीट करना है, फिर उसको साइड में रखना, फिर 10वां का लाना है। इसमें होगा क्या, होते जाएगा, अब बुक भी आपका जमा हो जाएगा, आपको भारियों नहीं लगेगा। ये काम करने का बाबू तरीका है।
एक ही बार हम गलती किए हैं, ये गलती हम अपने जीवन में किए हैं, बाद में हमको समझ में आया ये सब बात। हम क्या किए, एनसीईआरटी का सब बुक एक ही बार ला करके रख दिए टेबल पर, पढ़ने के लिए बैठे, कभी इतिहास, कभी भूगोल, कभी साइंस। न इतिहास पूरा हुआ, न भूगोल पूरा हुआ, न साइंस पूरा हुआ, असफल हो गए जीवन में। तो जो चीज करके हम असफल हुए हैं वो चीज बाबू आप मत कीजिए। तो जब असफल हुए तो फिर अपना अवलोकन किए, क्यों असफल हुए, तो ये भी अवलोकन किए। ये जो किताबा सब ला करके रख दिए, नहीं तो माथे बड़ी आ गया था, पढ़ेंगे खाक। तो इसी वजह से हम आपको रास्ता बतला रहे, एगो किताब लाना है, उसको कंप्लीट करना है, इससे आपका पैसा भी बचेगा। अगर मान लीजिए एगो बुक नहीं किए तो एगो बुक में मान लीजिए 100 रुपया लगा, तो 100 रुपया में खर्चा हुआ, सब बुक में 1200-1500 लग जाएगा। आर्थिको तौर पर आप परेशान हो जाइएगा, आप पढ़वो नहीं कीजिएगा, मानसिक तौर पर भी परेशान, ये तो सही ना है, बात समझे ना। तो जो बुक बोलेंगे, जो सब्जेक्ट बोलेंगे, उसका एक बुक मार्केट से खरीद के लाना है, उसको कंप्लीट करना है, तब दूसरा बुक, फिर तीसरा बुक, फिर चौथा बुक, ऐसे काम करना है, समझ गए ना। तो ही स्मरणीय तथ्य करना है, नहीं तो रोइएगा। आने वाले दिनों में साल 2 साल तक यही पैटर्न रहेगा। जब कोई पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है, ये जो कहिएगा एग्जाम के पैटर्न में बदलाव नहीं, लेवल अप हुआ है। और महत्वपूर्ण चीज टेक्स्ट बुक के स्मरणीय तथ्य में है, ये अवलोकन किए हम पिछले 6 माह के एग्जाम में, तब जाकर के हम बोले हैं। तो कुछ बात आप अपने तक सीमित रहिए, हम हाथ जोड़ करके कहते हैं, पहले अपना सफल हो जाइए, तब दूसरे को ज्ञान देते रहिएगा, समझे ना, नहीं तो फालतू का कंपटीशन बढ़ेगा। लिखिए, तो उसमें मेरा क्या है, हमको तो ज्ञान देना ही है, घाटा आपको होगा।